हेलो बच्चों। तो फोर्थ वाला सवाल ये है बच्चों, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बच्चों ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो पॉइंट है, कुछ बच्चों ने ये कर लिया होगा और कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, पॉइंट की वजह से दिक्कत आ रही होगी। तो जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, पॉइंट से कर लिया, लेकिन देखो मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट हटा दूँ इन इक्वेशन से, थोड़ा सरल कर दूँ इनको। पॉइंट हटा सकता हूँ मैं इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से पॉइंट हटा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, अभी इक्वेशन 1 और 2 नहीं दे रहा मैं, जब तक आपकी मेन इक्वेशन ना आ जाए, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से पॉइंट हटा दूँ, तो मेरी जो नई इक्वेशन बनेंगी ना बिना पॉइंट की, उन्हें दूंगा मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो पॉइंट हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। एक जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 0.2, अगर मैं इसमें बच्चों 10 का इंटू करूँ तो क्या आएगा, ये सब आपको आता ही है, ये 20 हो जाएंगे ना। मान लो 2 से इंटू करना है, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट के बाद बच्चों क्या होगा, पॉइंट के बाद ये 0 हट जाता है, यानी 2 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऐसी 0.3 में इंटू 10 का करोगे तो ओनली आंसर इसका कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा ये। और एक के बाद पॉइंट लगाए तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो और पॉइंट के बाद 0 लिखते नहीं तो 3 आएगा। यानी पॉइंट वाली संख्या में 10 से इंटू करते हैं तो पॉइंट हट जाता है ना, एक पॉइंट वाली संख्या में, जैसे मान लो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऐसे ही इन सब में देखोगे आप एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 0.2 0.3 और 1.3 0.4 0.5। तो इन दोनों इक्वेशनों में 10 से इंटू कर दूंगा मैं, तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे। समझ गए बात को, बस सिंपल सी है। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ इक्वेशन, समझ गए बच्चों बात को। तो ये इससे क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। और जिन बच्चों ने पॉइंट से कर लिया है, डायरेक्ट पॉइंट से कर लिया है, तो और अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे आप देखना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको ब्रैकेट में बंद करके इंटू 10 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और यही काम अपने को इक्वेशन 2 में करना है, 0.4 ये निशान लगा देता हूँ, x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है बच्चों। इसमें भी काय का इंटू कर देता हूँ, 10 का इंटू कर देता हूँ। तो 10 से इंटू करूँगा ना, तो 10 से देखो तीनों में इंटू होगा, 10 का इंटू इसमें भी होगा, 10 का इंटू इसमें भी होगा, 10 का इंटू इसमें भी होगा, और 10 का इसमें भी इसमें। तो 10 से इनमें इंटू होगा तो सब में एक एक के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट हट जाएगा कुल मिला के। बस ये 10 है, ये है ना, ये पॉइंट नहीं है, 10 है ये। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ये आपका हो जाएगा 3y और ये आपका 13 हो जाएगा खाली, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4x हो जाएगा खाली, ये आपका हो जाएगा बच्चों 5y और ये आपका हो जाएगा 23। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। समझ गए बात को, यानी अपन ने 10 से इंटू कर दिया, पॉइंट हट गए बस। अब आपको जनरली इसमें सॉल्व कर लो, जैसे अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, ऐसे इसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा मैंने। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेज दो, तो है 13 और प्लस 3y उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा बच्चों, -3y। समझ गए बात को। और x 2 का चला जाएगा बच्चों, 2 नीचे चला जाएगा, 13 माइनस 3y और नीचे अपॉन में 2 चला जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे बच्चों। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 4 इंटू का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x की वैल्यू रखेंगे ना तो ब्रैकेट में 13 माइनस 3y और नीचे 2 आ जाएगा बच्चों, और प्लस 5y लिखा हुआ है, इक्वल टू में बच्चों 23, ठीक है। और 2 से अब ये कट सकता है, मैंने बताया ना, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो 2 2 जाए कितने हो गए 4। अब 2 का इसमें इंटू होगा तो 2 बच्चों दोनों से मिलेगा, है ना, ब्रैकेट में दोनों से इंटू करेगा, यानी तो 2 का 13 13 2 जा बच्चों कितना होता है 26 माइनस 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6 और y का y लिख दो प्लस 5y इक्वल टू 23। ऐसा कैसे लिख दीजिए सब, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, वीडियो को आराम से कर करके समझना इसको अच्छे से, है ना। तो ऐसा कुछ आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँ बच्चों, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, तो अब ये y वाले सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये y वाले, है ना। तो ये -6y प्लस 5y,
तो 6 में से 5 जाएंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो ना, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा बच्चों, और -6 के आगे माइनस लगा हुआ है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 1y बचेगा इसमें। अब ये 26 है, ये 26 के आगे क्या लगा है मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस की डिजिट उधर जाके कैसी हो जाएगी, यानी 23 के पीछे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, है ना, -26। यानी जो नंबर्स है ना बच्चों, नंबर्स अपने को इस साइड भेजने RHS में, यानी नंबर एक साइड कर लेने और ये वाई वाले यहाँ सॉल्व कर लेंगे अपन। अच्छा देखो, इस 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखना, -y बचेगा यहाँ पे खाली, और ये 26 में से 23 जाएंगे, 3 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की है ना, तो माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। इसे आप इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, ये जो नई इक्वेशन बनी थी ना, ये ध्यान रखना, ये नीचे बनाई थी, ये 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2x + 3 इंटू वाई की जगह कितना रख दो 3 = 13, 2x + 3 3 जब बच्चों कितने होते हैं 9 = 13, 9 उधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2x = 13 - 9, यहाँ कर लेता हूँ इसको, तो 2x = ये 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4, 2 नीचे आ जाएगा, 2 की टेबल में कितनी बार आ गया 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हैंस लिख देना, x = 2 एंड y = 3, जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों अब क्वेश्चन है 5th वाला, IMP क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों कि ये जो रूट में क्वेश्चन दे दिया है पूरा, है ना, अब ये रूट जैसे मैंने पॉइंट हटा दिया था पिछले सवाल में, इसमें क्या एक्चुअली में रूट नहीं हटा सकते अपन, क्योंकि इसमें अलग अलग रूट हैं, √2, √3, और यहाँ भी अगर अपन देखेंगे तो मतलब अजीब अलग अलग रूट है बिल्कुल, है ना। अगर सेम रूट होता तो मैं रूट हटा देता, अब यहाँ से रूट नहीं हटा पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर अपन रूट हटाने की सोचेंगे, तो अपन इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और ऐसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब वही सेम मेथड आपको यूज़ करना है ना, घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ईजी सवाल है बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखूँगा मैं बच्चों क्या है, √2x + √3y = क्या है बच्चों 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से काय की वैल्यू निकालते हैं x की, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैं √2x, ये प्लस ये उधर जाए कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस, ये 0 है, 0 तो भूल जाओ, 0 तो समझो कुछ नहीं है, ये प्लस उधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस, तो -√3y, समझ गए बात को, यानी ये प्लस का पूरा ये जो चीज़ है ये उधर जाए कैसी हो गई माइनस की। अब x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो √2 का चला जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना कोई साइन नहीं है तो वो नीचे चली जाती है वो चीज़, तो -√3y और नीचे आ जाएगा √2, समझ गए बात को, ये आ गई x की वैल्यू, x = ये आ गया -√3/√2y आ गया। ठीक है, इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जैसे अपन करते हैं, कॉमा ला के लिख दिया, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट ज़रा ध्यान से करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है देख लो, √3x, मैं लिख लेता हूँ चलो, √3x - √8y = 0। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो x की वैल्यू यहाँ रखूँगा मैं ब्रैकेट में, तो √3 और ब्रैकेट खोलूँगा और x की जगह बच्चों ये रखूँगा -√3 नीचे √2 और ये रख दिया मैंने y। बात आई समझ में कि नहीं आई, इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी x की माइनस वाली, -√3/√2 और y का y लिख दिया। ठीक है, और माइनस ये लिखा है √8y = में बच्चों 0। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या है जैसे मान लो ये तो नंबर कट नहीं रहा है, तो कट तो सकता नहीं है, यहाँ इंटू का निशान होता है, अब क्या करें, अब इंटू ही करना पड़ेगा। अब देखो इंटू कैसे करूँगा ज़रा ध्यान से देखना, ये माइनस है तो देखो इंटू में माइनस है तो माइनस तो आ ही जाएगा आगे, है ना। तो √3 का √3 से करेंगे बच्चों, कई बार बता चुका हूँ, सेम रूट का इंटू होता है तो रूट हट जाता है आपका, समझ गए बात को। तो √3 का √3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, y का y लिख दो और नीचे बचा है बच्चों √2। ठीक है, और माइनस यहाँ है √8y और = में है 0। ठीक है, यानी √3 का √3 से करेगा 3y हो जाएगा और नीचे √2 लिख देंगे, ऐसा कैसे। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करें, इसके नीचे 1 मान लो, है ना। अब 1 होता है तो ऐसे इंटू कर लेते हैं ऐसे,
और फिर क्रॉस इनटू कर देते हैं, है ना, एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता। तो रूट टू वन जा रूट टू हो जाएगा और फिर क्रॉस इनटू कर दिया करो, यानी 1 का इससे कर दो और इसका इससे कर देंगे, तो 1 से करोगे बच्चों यही आ जाएगा, और रूट 2 का इससे कर दो, तो रूट 2 का रूट 8 से कर दो, यहाँ करके दिखाता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 8, तो कितना हो जाएगा ये, रूट में 8 दूनी 16 यानी 8 2 16, रूट 16 हो जाएगा, रूट का इंटू तो हो जाता है ना, 8 2 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 2 का रूट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, क्यों ये माइनस है, सॉरी ये चीज़ है ना, ये माइनस है, और ये रूट 2 का रूट 8 से करूँगा रूट 16, वाई का वाई लिख दो, इक्वल टू में क्या है बच्चों 0। अब ये रूट 2 कहाँ चला जाएगा, 0 के पास चला जाएगा, समझ गए बात को, डिवाइड की चीज़ कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है, और -3y और माइनस, अच्छा 16 का रूट कितना होता है बच्चों, 16 स्क्वायर काय का होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 का रूट क्या होता होगा, 4 होता होगा, ये सबको मालूम है ना, इक्वल टू रूट 2 का 0 में करोगे 0 हो जाएगा। मैंने रूट वाली एक फोटो भेजा था ग्रुप के अंदर, आप देख सकते हो ना, 16 का रूट कितना होता है 4, ये तो रूट नॉर्मल सी चीज़ें मालूम होना चाहिए, और रूट 2 का आप जब 0 में इंटू करोगे, 0 में किसी का भी करोगे बच्चों इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3y और 4y, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7y, निशान माइनस का ही आता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इक्वल टू में है 0। अब मैं क्या करूँ बच्चों, y की वैल्यू निकालनी है, तो 7 का चला जाएगा। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, -7 उधर ले जाके +7 कर देंगे, गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना भाई, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कोई निशान नहीं है ना, इन दोनों के बीच में निशान देखते हैं, कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई है ये, क्या है ये, ये ऐसा लिखा हुआ है -7 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0, समझ गए बात को। तो ये डिवाइड में चला जाएगा -7, ये मल्टीप्लाई की जो चीज़ है ना वो नीचे चली जाएगी डिवाइड में, 0 अपॉन -7, और 0 में काएगा भी डिवाइड दो बच्चों, तो आंसर 0 आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। y की वैल्यू 0 आ गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाती है ना अपनी, फिर अपन उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो वहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाती है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यानी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे y की जगह यहाँ 0 रख दो, √2x प्लस √3 इंटू में y की जगह रख दो 0 इक्वल टू 0, और √3 का 0 से इंटू करोगे, 0 से किसी का भी इंटू करो बच्चों, आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, है ना। और √2x, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 बचेगा इक्वल टू में, और √2 इंटू में है ना, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, और 0 में डिवाइड दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0, यानी x की वैल्यू 0 आ गई, है ना। हैंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0 आई है, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस सवाल की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, अच्छे समझ के करना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ रूट वगैरह में आ सकती है, वीडियो को बार बार समझें, और जो चीज़ नहीं आए पूछ लेना मेरे से, बाकी आप इस सवाल की प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। बच्चों अब ये छठवां सवाल में देखो ऊपर नीचे इक्वेशन थी, अब लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था दोनों इक्वेशन देखो इसमें अटपटी सी हैं, ये इक्वेशन देखो फ्रैक्शन में, एंड ये सेकंड इक्वेशन है, 6 वाले सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों इक्वेशनों को मैं साथ में सॉल्व करता जाऊँगा, इनको सिंपल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, इक्वेशन 1 2 अभी ना दें आप, इनको सॉल्व कर लें, सिंपल कर लें। बहुत सिंपल करने का तरीका है इसका, जैसे मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, वही माइनस लगा हुआ है ना, और ये फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा 6, और फिर क्या करते हैं टेबल पढ़ के ऊपर इंटू कर देते हैं ना, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है बच्चों 2 बार, 3 2 जा 6, और 2 5 जा कितने हो जाएंगे 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ये आपको नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, ठीक है। एंड ये एंड अलग से लगा ये, अच्छा यहाँ पे ये 2 है और ये नीचे 3 है, तो इसमें भी यही हो जाएगा, ये 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, अब फिर ये पढ़ लो 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 2x, और 2 3 जा 6, ऊपर कितना हो जाएगा 3y, और इक्वल टू में बच्चों 13/6। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बात को आगे समझो ना, ये क्रॉस इंटू कर लेना आप 2x प्लस 3y, और नीचे 6 आ जाएगा, 3 2 या 6, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जो 6 है ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y
इज इक्वल टू 6 टू जा कितने हो जाएंगे बच्चों 12 एंड और ये 6 अब देखो यहाँ इसको ऊपर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे अगर सेम संख्या होती है तो कट जाती है, वैसे 6 से 6 आप काट सकते हो। ये आपका आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू में बच्चों 13। तो आपकी ये दोनों इक्वेशन देखो सिंपल बन गई है ना, तो इसको ये निशान लगा के इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू लिख देते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आ गई बच्चों समझ में, है ना, कितनी इजी है। मैंने देखो क्या करा, एक इक्वेशन ये थी एंड दूसरी इक्वेशन इसी के साथ लिख ली, क्योंकि मुझे दोनों को सॉल्व करते चलना है ना। इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा, टेबल पढ़ के ऊपर इंटू कर देते हैं ना। ये जिन बच्चों को नहीं आता हो ना, तो जब ऐसे कभी ऐसे नंबर हुआ करे ना, ये 2 3 वगैरह, तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लिया करो, जैसे 2 3 6, फिर क्रॉस इंटू कर दिया करो, 3 3 9 और 2 5 10y इक्वल टू -2। ऐसे ये कितना हो जाएगा 3 2 6, ऊपर कितना हो जाएगा 2x, और ये इधर चला जाएगा तो 3y, और नीचे 6, ये 6 से 6 कट जाएगा नीचे नीचे, ये बचा यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और यहाँ कितना बचा बच्चों, ये 6 यहाँ चले जाएगा, तो 6 2 जा कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, माइनस की संख्या आएगी, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे सारे सवाल किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब तो मेरे ख्याल से आ गए होंगे आपको सवाल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो ये -10y उधर जाए कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस 10y हो जाएगा, और 9 का चला जाएगा अपना नीचे। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे अपन, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 है ये, हाँ 2x, इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना, प्लस 3y इक्वल टू 13, यही तो है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसमें क्या करूँ बच्चों, मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है मुझे, यहाँ पे ये रखनी है ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ से करता हूँ, चलो तो यह लिख लेता हूँ, चलो 2x दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन थी मेरी। अब x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, x की वैल्यू ये है बच्चों, ये दिख रही है ना आपको, -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो 2 इंटू लगा लो, ब्रैकेट खोल लो x की वैल्यू रखने के लिए, -12 प्लस 10y और नीचे बच्चों 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कट सकता है क्या, 2 9 नहीं कट सकते, 9 और 2 ऐसे आपस में तो नहीं कट सकते ये, है ना। अब क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब नहीं कटते तो 2 का इंटू इससे कर दो और फिर 2 का इंटू इससे कर दो, तो 12 2 या 24 हो जाएंगे, माइनस का निशान था तो माइनस का लगा दिया, प्लस, और 2 10 या 20 हो जाएंगे, और इसके नीचे क्या लिखा था बच्चों 9 और प्लस 3y, ऐसा का ऐसे लिख दो, नीचे 13 लिखा हुआ है। अब क्या करें, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, ये 9 डायरेक्ट मत पहुंचा देना वहाँ पे, ये पहले क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो पहले इनको एक डिनोमिनेटर करना पड़ता है। ठीक है, बात अब जब 1 आ गया तो सिंपल वही कर लेते हैं अपन, इंटू कर लो, 9 1 जा 9 और फिर क्रॉस इंटू कर दिया करो, 1 से इसमें इंटू करोगे बच्चों यही आ जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे, 1 से इसमें इंटू करेंगे ना इस पूरे में तो यही आ जाएगा, और 9 से इसमें इंटू करेंगे तो 9 3 जा कितने हो जाएंगे 27y हो जाएंगे, इक्वल टू में 13 लिखा हुआ है। अब क्या करूँ, अब मैं 9 इधर पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं पहले, यहाँ क्या है 24 प्लस, ये देखो ये y वाली संख्या और ये y वाली संख्या, 27 और 20 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 47, और 13 का इंटू 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 13 9 कितने होते हैं 117, है ना, 117 इंटू कर लिया। ये ध्यान रखना, ये चीज़ उधर जाती है तो इंटू कर हो जाती है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे 13 इंटू 9, ऐसे ये भी लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है ना, तो आपका 117 ये आ जाता है। अब क्या करो बच्चों, ये माइनस के 24 उधर भेजने हैं अपने को ना, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाके माइनस के इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस,
117 प्लस 24, ठीक है। 47y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अगर इसे अपन ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 141 हो जाएगा, है ना शायद। तो 141 हो गया। अब 47 नीचे चला जाएगा, 141 नीचे 47। अब 47 तो प्राइम नंबर है बच्चों। अब 47 की टेबल में आता है क्या 141, इंटू करके देख लेता हूँ चलो मैं। 47 में अगर अपन 3 का इंटू करेंगे तो 3 7 21, 2 कैरी लग जाएगी, 3 4 12, ये आता है 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में कट जाएगा ये। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। इसे अपन कहाँ पुट कर दो, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी कर सकते हैं आप इस वैल्यू को तो पुट, है ना। तो अपन जनरली फर्स्ट में ही करते हैं। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो y की वैल्यू यहाँ ये पुट कर देंगे अपन, 9x माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू -12। तो 9x और ये 10 3 कितना हो जाएगा बच्चों, -30 इक्वल टू -12, और -30 उधर जाए कैसे हो जाएंगे बच्चों, प्लस, ठीक है। तो 9x इक्वल टू -12 प्लस 30, तो आपके कितने बचेंगे, यहाँ कर देता हूँ उसको मैं। 9x इक्वल टू, ये आपके देखो 30 में से 12 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 जाएंगे बच्चों, तो 18 बचेंगे, है ना। और x की वैल्यू बच्चों 18, और नीचे 9 चला जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा ना, और 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस करके x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ लिख देना आप हैंस करके, ठीक है। ये जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा मैं, आप लिख देना। तो ये आपके हो गए 6 सवाल बच्चों, ठीक है। ये 6 सवाल बहुत IMP सवाल हैं बच्चों, इन 6 सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और सेकंड वाला सवाल है वो आप स्वयं करें।